अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें देसी डायरीज़ को। आज सुबह सुबह उठ के तो मैंने सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाया, स्पेगेटी बनाई और फिर उसके बाद मैंने देखा मेरे पास बहुत पैसे फुड़क रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए कुछ, ताकि ये पैसे मेरे पास ना रहें, किसी और के पास चल जाएं, क्योंकि पैसे देने चाहिए, ठीक है, बांटने चाहिए पैसे। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से वेबसाइट खोली और वेबसाइट पे शादी के लिए उपटन वगैरह ऑर्डर कर ली और साथ में मैंने कौन मेहंदी ऑर्डर कर ली, क्योंकि मैंने सुना था कि इनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। मेरे इस नेक काम पे तालियां बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा बैड लक भी ये हुआ था कि मैंने जो ऑर्डर किया था वो आज़ादी सेल से पहले किया था और जब बाद में ये जो है इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आ गया था। ऐसी है हमारी किस्मत। तो मैं बताती चलूँगी, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम जो चीज़ खरीदते हैं उस पर अगले दिन डिस्काउंट लग जाता है, तो इससे ये साबित होता है कि कोई हमें PR पैकेज कैसे भेज सकता है। सैड म्यूजिक प्लीज़। अच्छा, तो फिर काफ़ी रोने धोने के बाद मैंने कहा कि आप पैसे तो उड़ा ही लिए हैं, तो क्यों ना अब इसकी सस्ती अनबॉक्सिंग की जाए। तो फिर मैंने फटाफट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। इसमें से 3 कोन मेहंदी के कोन निकले थे और 2 जो है उपटन के पाउच थे। अब वो जो उपटन के मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, क्योंकि वो पिक्चर ही ऐसी दिख रही थी कि ऐसे लग रहा था कि बस सारी उपटन उन्होंने पकड़ के हमें ही पकड़ा दिए। मुझे देख के तो एक झटका सा लग गया था, लेकिन जब मैंने उनको देखा और फिर गौर से देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। और फिर मैंने उसकी रसीद देखी तो फिर मैंने सोचा कि शायद पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि ये अगर पाउच अगर बड़ा बड़ा होता ना, ज़रा लगता कि हाँ ये 384 के पाउच हैं, तो फिर भी मैं यकीन कर लेती। ये निक्के निक्के से थे, अभी भी शायद वीडियो में बड़े दिख रहे होंगे। अच्छा, तो इसके बाद मैं डब्बे को उल्टा कर करके देख रही थी कि क्या पता उन्होंने कोई गिफ्ट शिफ्ट भेजा हो। खैर, मेहंदी का मैंने रिजल्ट अभी नहीं देखा था, उपटन में अभी ट्राई करूंगी। मेहंदी का भी सुना था इसका बहुत डार्क रंग आता है, तो मैंने अपनी सिस्टर के हाथ पे लगा के चेक करूंगी, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ, तो मैं तो अपने हाथ नहीं पहले गंदे कर सकती अगर उसका कलर ऐसा वैसा चढ़ गया और उतरा ही ना, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था बहुत डार्क कलर चढ़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा। तो मैं तो डर से लगा ही नहीं रही थी अपने हाथ पे, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर का हाथ बलि का बकरा बना के उस पर लगा दी। अब मैं जो हूँ ये उपटन ट्राई करने लगी थी। मैंने कहा कि चलो देखें तो सही कितनी ग्लो आती है स्किन पे। तो मैंने यहाँ पे एक प्याली सी ले ली और रोज वाटर के साथ ऊपर रेसिपी लिखी हुई थी, इसको बनाने का तरीका लिखा हुआ था। वो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना, ऐसे सिर्फ 2 चीजें मिलाएं और आपका चेहरा बल्ब की तरह चमकने लगेगा। ऐसे ही हमने बल्ब की तरह चमकाने के लिए मैंने भी इसमें 2 चीजें मिक्स करनी, एक रहा उपटन और एक रहा रोज वाटर। और मैं यहाँ पे उपटन के साथ जंग करते हुए, उसके साथ कुश्ती करते हुए कि निकला निकला निकला, फिर मुझे पता लगा अच्छा जी तो इसके अंदर भी एक पाउच है। यहाँ पे मुझे एक बार फिर से मिनी अटैक आया। मुझे लग रहा था कि शायद उसी पाउच के अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर से जब एक और पाउच निकला तो जाहिर सी बात है कितनी स्पेस और कम हो गई। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको खोलने की कोशिश की, फिर से इसके साथ हाथापाई स्टार्ट कर दी, लेकिन ये फिर भी नहीं खुल रहा था। तो मैंने कहा कि अब तुम्हारा गला मैं काटूंगी। मैंने पकड़ ली छुरी और मैंने इसका सर काट दिया, गला काट दिया, बल्कि गला काट के उसका सर उसके जिस्म से अलहदा कर दिया। मैं बहुत जालिम हूँ। फिर मैंने उपटन को फू फू करके बाहर निकाला और जो है इसके अंदर बाद में रोज वाटर डाला। वैसे जब मैं डाल रही थी ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल थी इसकी। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो खैर है, इतने पैसे लग गए तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसमें रोज वाटर ठिश ठिश करने की कोशिश की, लेकिन ये ठिश ठिश करके नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने इसका भी गला खोल दिया। गला खोलने के बाद इसका मुझे इतना डर लग रहा था कि अब ज्यादा ना गिर जाए और ज्यादा ना गिर जाए। फिर मैंने इसको देसी तरीके से मिक्स किया, क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं था लगाने के लिए, वो पता नहीं किधर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि हाथ पे लगानी है तो हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आप लोगों ने भी अगर चमकनी स्किन करनी है ना, बिल्कुल बल्ब की तरह रोशन होना है, तो इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आप बल्ब की तरह नहीं चमक सकेंगे। वैसे ना उपटन वाकई में बहुत अच्छी होती है, ये आपकी स्किन को हील करती है। तो कुकिंग उपटन नहीं आपने यूज करनी, वो ना आपके मुंह पे कलर जो होता है वो रह जाता है, फिर येलो येलो स्किन हो जाती है। तो फिर आपको मेहंदी पे पीला मुंह लेके ही बैठना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि आप स्किन उपटन लेकर आए जो कि स्किन पे लगाने के लिए होती है, तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। 1-2 दिन में नहीं, लेकिन ये कि अगर आप महीना पहले लगाते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मैंने अभी तक शादी की डेट रिवील नहीं की, और जो कि मैं कुछ अपने अगले व्लॉग में करूंगी या फिर उससे अगले व्लॉग में करूंगी। इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहा करें।
मुझे अकेले पैसे उड़ा के मज़ा नहीं आया, तो मैंने जाके इनको भी कहा कि आप भी ये ऑर्डर कर लो, बहुत नेचुरल होता है और बड़े फ़ायदे शूदे मंगवाए, तो इनसे भी मैंने ऑर्डर करवा लिया। अब मैं आराम से अपना व्लॉग एंड कर सकती हूँ। लेकिन ये जब व्लॉग उन्होंने देखना ना, तो उन्होंने कहना ये सही मेरे साथ प्रैंक हो गया। यार अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे सुकून नहीं मिलता। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।